हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वैभव निगमेर। आई एम श्योर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ज़रूर सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो मेरे पास बहुत सारे वीडियोस हैं जो मैंने बनाए हुए हैं। मैं ऊपर आई बटन पे आप पूरी प्लेलिस्ट डाल दूंगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो वहां से आप जाके समझ सकते हैं। अगर नटशेल में आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताऊं तो दैट मीन्स कि इफ यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो इट विल मैनिफेस्ट इन अवर लाइफ। एंड इट रियली डजंट मैटर कि वो पॉजिटिव थिंकिंग है कि नेगेटिव थिंकिंग है। जो भी चीज आप अपने माइंड में थॉट प्रोसेस में इनकलकेट करेंगे, वही चीज आपकी लाइफ में प्रोड्यूस होगी। बोला यह जाता है कि वॉट एवर दैट यू थिंक हियर, यू कैन होल्ड इट हियर। जो भी चीज आप सोचेंगे, वही चीज आपकी लाइफ में होनी है। तो दिस इज द नटशेल ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बट द प्रॉब्लम इज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है एंड इट इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। अब विजुअलाइजेशन में ये होता है कि हम लोग बैठ के विजुअलाइज करते हैं व्हाटएवर ड्रीम्स दैट वी वांट टू अचीव। नो द प्रॉब्लम इज, मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आते हैं आप लोगों के, स्पेशली ऑन इंस्टाग्राम, कि सर वी आर ट्राइंग टू यूज दिस टेक्निक कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दिस टेक्निक कॉल्ड विजुअलाइजेशन, बट वो चीज हमारी लाइफ में प्रोड्यूस नहीं हो रही है, बल्कि शायद उसका ऑपोजिट हो रहा है। हम समझ नहीं पा रहे कि हमसे क्या गलती हो रही है, व्हाट वी आर डूइंग डेलिबरेटली और अनडेलिबरेटली रॉन्ग। बट मेरे लाइफ में एक गोल है जो मुझको प्राप्त करना है, जो मुझे चाहिए ही चाहिए। आने वाले टाइम में कोई एक एग्जाम है, प्रॉब्ली एक रिलेशनशिप है, करियर, वॉट एवर दैट इज, XYZ, हजारों तरह की चीज होती है। एवरी पर्सन हैज देयर ओन डिजायर, देयर ओन गोल, एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, बट स्टिल आई एम नॉट गेटिंग द राइट रिजल्ट्स इन माई लाइफ। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि विजुअलाइजेशंस के थ्रू आप लोग अपनी लाइफ में चीजें मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे। मैं 2 क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। नंबर 1 इज हाउ टू विजुअलाइज एंड नंबर 2 इज व्हाट आर यू डूइंग रॉन्ग। तो इस वीडियो को आराम से देखिए, पूरा एंड तक समझिए। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही नॉर्मल चीज मैं आपको समझा रहा हूं। अगर आपने इसको आराम से समझ लिया और अपनी लाइफ में उसी थॉट प्रोसेस से, उसी इंटेंशन से आपने उसको यूज किया, then I can assure you वो मैनिफेस्ट होगा ही होगा। वो ड्रीम, वो गोल जो शायद प्रॉब्ली अभी इम्पॉसिबल लग रहा है, वो आपकी लाइफ में होगा ही होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो नंबर 1 क्वेश्चन इज कि व्हाट वी आर डूइंग रॉन्ग। हम विजुअलाइजेशन टेक्निक में गलत कर क्या रहे हैं। अब आपका थॉट प्रोसेस आपको खुद समझना पड़ेगा, राइट हियर राइट नाउ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई चीज चाहिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है जिसको मुझे क्लियर करना है अपनी लाइफ में, शायद थोड़ा सा टफ एग्जाम है, और दिमाग में मेरे थोड़ी सी नेगेटिविटी चल रही है। आई एम फीलिंग द प्रेशर इन साइड मी कि यार मुझे इतने मार्क्स चाहिए ही चाहिए टू गेट इन टू दैट कॉलेज, टू गेट दैट डिग्री, XYZ, वॉट एवर दैट इज। मैं ऐसे में एग्जाम का एग्जाम्पल ले रहा हूं, बट आप किसी भी चीज में इसको इसी अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं। सो व्हाट्स हैपनिंग इज, हमको अंदर से टेंशन हो रही है एग्जाम की, प्रॉब्ली हमारा नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है। अब आपको पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, विजुअलाइजेशन वर्क करता है, तो इस टेंशन के थ्रू मैं बैठ के आंख बंद करके विजुअलाइज कर रहा हूं कि मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया है, मुझे वो डिग्री मिल गई है, मुझे वो कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, XYZ। बट आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, अगर इस माइंडसेट से आप बैठ के विजुअलाइज कर रहे हैं तो वो विजुअलाइजेशन कभी भी आपकी लाइफ में रियलिटी में मैनिफेस्ट नहीं होगा। वो गोल, वो ड्रीम एक ड्रीम ही रह जाएगा। समझिए बात को। जब आप नेगेटिव माइंडसेट के थ्रू विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, देयर इज अ डेस्परेशन, देयर इज अ ग्रीड आउट देयर। मेरी तो हालत बहुत खराब है, ये एग्जाम बहुत टफ है, चलो विजुअलाइजेशन करते हैं। वी आर डूइंग दिस विजुअलाइजेशन टेक्निक आउट ऑफ फियर। Let me repeat that again so that it sinks in your brain. We are doing this visualization, this law of attraction technique out of fear. जो भी चीज आप फियर के थ्रू करेंगे, वो कभी भी इंप्रोवाइज नहीं होगी आपकी लाइफ में। तो इस समय हमको क्या करना है कि वॉट एवर इमोशंस दैट यू आर फीलिंग राइट नाउ, लेट इट आउट, स्पेशली द नेगेटिव वन। अगर आपको लग रहा है कि मुझे रोना आ रहा है, रो लीजिए, क्राई इट आउट। अगर आपको मन कर रहा है चिल्लाने का, चिल्ला लीजिए, शीशे के सामने खड़े होइए, चिल्लाना शुरू कर दीजिए अपने ऊपर। कोई भी फीलिंग हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, कोई भी एक इमोशन हो, एंगर, लस्ट, ग्रीड, हैप्पीनेस, वॉट एवर दैट इज, वो एक मोमेंट तक ही होती है। उसको हम 24/7 अपनी माइंडसेट में नहीं रख सकते। तो इफ यू हैविंग अ नेगेटिव इमोशन राइट नाउ, उसको वहीं पे क्रश करना है हमको। वी नीड टू लेट दैट इमोशन आउट फ्रॉम आवर लाइफ। क्राई इट आउट, चिल्ला लीजिए, एंड देन व्हेन यू आर काम डाउन, जब आप शांत हुए हैं, जब आप थोड़े से नॉर्मल हुए हैं, आपको लग रहा है कि आपकी हार्ट बीट प्रॉब्ली नॉर्मल है, यू आर नॉट फीलिंग एनी नर्वस ब्रेक डाउन, तब आप बैठेंगे एंड देन यू विल स्टार्ट टू विजुअलाइज
This is the right mindset that you need to adapt when you are doing visualization technique. Understand? Now the next question is how to visualize. ये दोनों क्वेश्चंस इंटररिलेटेड हैं. पहले हम काम डाउन हुए, अब हमको समझना है कि हमको विजुअलाइजेशन करना कैसे. आपको अपनी आंख बंद करनी है और अपनी ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना है. बिकॉज वेन यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर ब्रीदिंग, कि वो ऊपर से लेके नीचे तक जा रही है आपकी टमी तक, तो वो ऑलरेडी आपके माइंडसेट में, आपकी बॉडी में एक जो स्टिफ बॉडी होगी वो काम होनी शुरू हो जाएगी. एंड देन विद टाइम you will feel relaxed. You have to do it just for 2 minutes and nothing else. Breathe in and breathe out. That's it. For 2 minutes, that will automatically make you relax. अब हम चाहे तो हम सेंटेड कैंडल्स यूज कर सकते हैं, हम चाहे तो बैकग्राउंड में एक नॉर्मल सी एक म्यूजिक लगा सकते हैं. बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे ऑन यूट्यूब कि काम पियानो म्यूजिक, वायलिन म्यूजिक, XYZ, whatever that suits you, whatever that is making you and feeling you calm from inside. And then you have to think about nature. नेचर में हम माउंटेन्स देख सकते हैं, हम सी देख सकते हैं, आप चाहे तो आप पेट्स देख सकते हैं, आप चाहे तो एक क्यूट बेबी देख सकते हैं. Whatever that is making you calm, whatever that is making you little positive from inside, उसको हमको और 2 मिनट तक विजुअलाइज करना है. अब इसको विजुअलाइज करने से जो भी आपके माइंडसेट में नेगेटिविटी चल रही थी वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी. एंड व्हेन यू फील फ्रॉम इनसाइड, वो आपको खुद पता लग जाएगा कि नाउ आई एम काम. यस, बिकॉज आई एम थिंकिंग अबाउट माउंटेन्स, आई एम थिंकिंग अबाउट द बीच, व्हाटएवर दैट इज. तब आपको विजुअलाइज करना है अपना गोल, और आपको अपना गोल विजुअलाइज करना है एज एन एंड रिजल्ट. मतलब कि मैं ऑलरेडी उस कॉलेज में हूं and I'm studying. मैं ऑलरेडी उस डिग्री को ले चुका हूँ. I'm already with that particular person in my life. I'm probably married with that specific person that I want to be. I finally got my dream job with this X amount of money that I wanted. My family is happy. Whatever that you truly want to achieve right now, that you have the intention, वो चीज़ आपको end result सोचनी है. And all you have to do is just for 5 minutes. अब इसको आप एक कोई डेली चोर मत समझिएगा. चोर इन द सेंस कि मुझे उठ के जैसे सुबह ब्रश करना ही होता है, ऐसा कोई स्पेसिफिक थॉट प्रोसेस हमको नहीं रखना कि अब मैं सुबह उठा तो मुझे ये करना ही करना है. नो, वेन एवर दैट यू आर फीलिंग गुड, यू हैव टू डू इट. पहले आपको वो नेगेटिव एनर्जी हटानी है, पॉजिटिव एनर्जी अंदर लानी है, एंड देन यू हैव टू विजुअलाइज. एंड विद दिस प्रोसेस, दीज 2 प्रोसेस, आप अपनी लाइफ में वो चीज़ मैनिफेस्ट करेंगे ही करेंगे. दिस इज द राइट वे to visualize and manifest your dreams into reality. So I hope आपको ये टेक्निक समझ में आई होगी. कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. I will try my best कि मैं आपको आंसर करूं. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो do hit like, do subscribe and hit the bell icon so that जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो. फैमिली फ्रेंड से शेयर जरूर करिएगा. मेरा नाम वैभव निगम है. Till then I will see you soon. Take care. Cheers. Bye bye.